जय हिंद, नमस्कार। टीआरई और बीपीएससी के सभी दोस्तों को लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे अर्थव्यवस्था को सभी पार्ट को देख चुके हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल पे आपको अब तक हो गया है इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, नगरीकरण जैसे सब्जेक्ट को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसी सीरीज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये आप प्रश्न देख लीजिए कितने पार्ट हैं। बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई थर्ड, बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सबको पता है, ये बुलेट पॉइंट के रूप में हम देख रहे थे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी इसके पूर्व या इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं या आयोग के माध्यम से जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको इसमें देख रहे हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए शुरू करते हैं सीधे प्रश्न को। तो पहला है, मद्रास IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए करार किया है अल्टेयर्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किए जाएंगे 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान है गगनयान। आप इसको देखेंगे कब पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई थर्ड में 11th-12th के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, मृत पुनर्जीवित दिख सकती है एआई के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। बीपीएससी टीआरई थर्ड में 11/12 में 22 जुलाई को पूछा गया प्रश्न। अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने की अनुमति दी। प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच में। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है जो 15 दिसंबर 2023 को हुआ। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो 35,800 किलोमीटर। इसरो का संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो प्रधान कार्यालय है वो बेंगलुरु में है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। TERLS एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। बाइनरी कोड में 7 संख्या लिखी जाती है 111। बाइनरी कोड में 7 संख्या लिखी जाती है 111। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एक मात्र वायुयान भारत 1959 नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया HMS हार्मिस। स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। एक 3G दूरसंचार है वीमैक्स UMTS। वीमैक्स देखते हैं आगे के प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर की जांच के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है OMR, जो बिहार के APO में पूछा गया प्रश्न है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि एक भूस्थैतिक उपग्रह है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि एक भूस्थैतिक उपग्रह है। 25वें बिहार जुडिशरी में पूछा गया प्रश्न है। अहमदाबाद भारतीय स्टेशन का केंद्र देहरादून शहर में स्थित है। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र देहरादून शहर में स्थित था। सोनार बहुत उपयोग में लाते हैं नाविक। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं नाविक। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल
का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी थी स्पाइस जेट। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी थी स्पाइस जेट। एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो संक्षेपता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए विख्यात थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान की ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए विख्यात थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। बैलिस्टिक मिसाइल भारत के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास होगा। हेग कोड ऑफ कंडक्ट SCOC को हाल ही में भारत देश ने सदस्यता ग्रहण की है। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में भारत ने सदस्यता ग्रहण किया है। भारत ने पहली बार लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन लैब ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब की स्थापना होगी महाराष्ट्र में। कणकीय तत्व है वायु प्रदूषण। आगे देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द का प्रयोग होता है जनरेशन के लिए। ये 55 से 53वीं और 55वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कोचीन में। राडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। अम्ल वर्षा एसिडिक रेन होती है कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक गैसों से। इनसैट 2 छोड़ा गया है 10 जुलाई 1992 को। इनसैट छोड़ा गया है 10 जुलाई 1992 को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिनक्स। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है H.J. भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं H.J. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। था इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये था विज्ञान प्रौद्योगिकी का सेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे जो है तीनों विज्ञान की सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे बायो के 3 से 4 पार्ट में देखेंगे। तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि फिक्स हो गया है कि 10 अक्टूबर तक ये स्टेट फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और BPSC का फॉर्म भर दीजिए। उसकी भी डेट आ गई है लगभग, अभी वेबसाइट सही चल रही है, तो आप लोग OTR करके अपना फॉर्म भर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो करंट अफेयर को भी इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा और BPSC का प्रैक्टिस सेट भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही आप में से अगर कोई भी होगा हिंदी PGT का, तो आप लोग निश्चित रूप से बता सकते हैं। उसके लिए हम विशेष प्रावधान किए हैं, मतलब करेंगे इस चैनल के माध्यम से। वैसे हिंदी 6 to 12 तक का जो भी कंटेंट है उसको हम इस चैनल पे पूरा कवर करेंगे। तो आप ऐसे लोग को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।